हाय दोस्तों, मेरा नाम है राकेश सकपाल और मैं मुंबई महाराष्ट्र हमारे यहाँ पे मलाड में एक ऑफिस चलाता हूँ जो आरएस रियल्टी के नाम से है। और हम एक काम करते हैं, एग्रीकल्चरल लैंड लोगों को जैसा चाहिए उस प्रकार से हम लोग ढूंढ के देते हैं। तो आज मैं जनरली बात कर लूँगा कि किस प्रकार के लोग जो होते हैं वो लैंड सर्च करते हैं। अगर उनको ज़मीन देखनी है तो किस प्रकार की ज़मीन वो देखते हैं, उसके कुछ प्रमुख कारण होते हैं जिसके वजह से वो लैंड देखते हैं। जैसे कि एक कारण हो गया फार्म हाउस। अब फार्म हाउस के लिए जनरली लोग देखते हैं मुंबई से। अभी भी पता है आपको कि कोविड की वजह से लोग मुंबई से बाहर जाना चाहते हैं, सेकेंड हाउस देख रहे हैं, एग्रीकल्चरल लैंड देख रहे हैं, नेचर के पास जाना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी वजह से फार्म हाउस नया बनाना चाहते हैं लोग। तो हम लोग उनके लिए फार्म हाउस के लिए लैंड देखते हैं जो रास्ते से नज़दीक होगी, जिसको रास्ता होगा प्रॉपर, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी नज़दीक होगी, जहाँ पे गांव नज़दीक होगा सिक्योरिटी के लिए, वहाँ से लेबर मिल जाएगा उनको। इस प्रकार की लैंड जनरली देखी जाती है फार्म हाउस के लिए, जहाँ पर उनको सारी सुख सुविधाएं मिल सके। तो फार्म हाउस इस प्रकार की लैंड हम लोग आपको ढूंढ के दे देते हैं। और जैसे जनरली लोगों का सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। लैंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वहाँ पे कुछ बनाना नहीं चाहते, स्ट्रक्चर नहीं करना चाहते, कुछ नहीं, बस ज़मीन अपने नाम पे लेके अच्छे रेट्स में उसको होने पे सेल करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमारे पास गवर्नमेंट का एक MIDC का प्रोजेक्ट है, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो एक पेज है, वो एक अलग वीडियो है, उसके अंदर आप देख लीजिए। तो वो उसमें इन्वेस्टमेंट में वो अच्छा चीज़ है। थर्ड हमारा पॉइंट है कमर्शियल फार्मिंग। जनरली लोग वहाँ पे कमर्शियल कुछ फार्मिंग करना चाहते हैं, जैसे कोई अलग अलग बहुत प्रकार की फार्मिंग होती है। मैंगो लगाना चाहता है, या फिर कोई सैंडलवुड लगाना चाहता है। लॉन्ग टर्म फार्मिंग में कोई बैम्बू फार्मिंग करना चाहता है। तो उसके लिए अलग अलग प्रकार की अलग अलग जगह हम लोग सर्च करते हैं और आपको हम लोग सजेस्ट करते हैं कि भाई हमने इतनी इतनी जगह आपके लिए देखी हुई है, आप आ जाइए। जो आपका पर्पज़ रहेगा वो सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है कमर्शियल फार्मिंग में। अभी कमर्शियल फार्मिंग में बहुत कुछ होता है, जैसे कि पॉली हाउस हो गया, बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे वो लोग आपको, हम कमर्शियल फार्मिंग के लिए हम आपको प्रॉपर ज़मीन, जो ऊपर दिया हुआ जो लिस्ट है, जो एरिया है, वहाँ पे जो लैंड का कॉस्ट है, वो सारी डिटेल में दिया हुआ है। ऊपर एक लिस्ट है वो उसमें, तो उसके हिसाब से हम लोग वहाँ पे लैंड आपको ढूंढते हैं। वो ज़्यादा जनरली कमर्शियल फार्मिंग ज़्यादा एरिया में किया जाता है, छोटे एरिया में भी करते हैं लोग, पॉलीहाउस वगैरह डाल के फूलों की खेती करते हैं, बहुत सारी चीज़ें रहती है उसमें। और जैसे कि चौथा पॉइंट हुआ प्लॉटिंग प्रोजेक्ट। प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के लिए भी लोग हमसे ज़मीन की रिक्वायरमेंट करते हैं कि हमको अच्छा व्यू चाहिए, फ्लैट लैंड चाहिए, जहाँ पे हम लोग खुद का प्रोजेक्ट कर सके, हमारे खुद के लोगों को हम लोग वहाँ पे गेटेड कम्युनिटी करके हम लोग प्लॉटिंग करके दे सके। इसके लिए हम लोग प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के लिए भी हमारे पास काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आते रहती है। तो उस प्रकार से हम लोग आपके लिए ज़मीन देखते हैं और प्लॉटिंग प्रोजेक्ट के लिए भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कुछ लोगों को लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट में जाना होता है। लाइव स्टॉक प्रोजेक्ट में जैसे कि हो गया डेयरी फार्मिंग हो गया, पोल्ट्री फार्मिंग हो गया, गोट फार्मिंग हो गया। अब अलग अलग जगह के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग उसका प्रोजेक्ट रहता है, लेकिन कुछ चीज़ें कॉमन रहती है। ये जगह फ्लैट होनी चाहिए। अगर गोट फार्म कर रहे हैं तो जो आप जगह ले रहे हैं उसके आजू बाजू में फॉरेस्ट रहना जरूरी है, गाँव रहना जरूरी है, लाइट रहना जरूरी है, पानी रहना जरूरी है। ये सारी चीज़ें जो है वो जरूरी वहाँ पर लगती ही है। लाइव स्टॉक फार्मिंग में आपके लिए केयर टेकर लगेगा, केयर टेकर के लिए हाउस लगेगा, ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहना जरूरी है। तो उस प्रकार की लैंड हम आपको लाइव स्टॉक के लिए, अगर आपका कोई प्रोजेक्ट है, आपके दिल में जो इच्छा है उसके प्रकार से हम लोग आपको लैंड सर्च करके दे देते हैं। किसी किसी को ना रिजॉर्ट बनाना होता है। वो रिजॉर्ट बनाने के लिए लविश लुक और अच्छा एरिया, अभी किसी किसी का अलग अलग थीम रहता है। किसी को एग्रो टूरिज्म करना है, किसी को प्रॉपर खेती करवानी है लोगों को, किसी को अच्छा 5 स्टार होटल बनाना है, 3 स्टार होटल बनाना है। तो उस प्रकार के लिए रिजॉर्ट के लिए हम लोग अलग से लैंड आपको उस एरिया में, जो हमारे दिया हुआ एरिया है उसमें हम आपको ढूंढ के दे देंगे। उसके अलावा बल्क लैंड लोग हमारे पास से डिमांड करते हैं। बल्क लैंड लेके समझो 500 एकड़, 1000 एकड़, 2000 एकड़, 100 एकड़, 50 एकड़, 120 एकड़, ऐसा मतलब लेके वहाँ पर वो अपना फैक्ट्री जमाना चाहते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग आपका जो आईजोन का गांव लगा हुआ रहेगा, या तो फिर जोन चेंज के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा ज़मीन लेना पड़ता है, वो ज़मीन लेके फिर जोन चेंज कराना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों के लिए भी बल्क लैंड बाय करके आप वहाँ पे फैक्ट्री लगा सकते हैं एग्रीकल्चरल लैंड के ऊपर। उसके अलावा
अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट। अभी क्लाइंट रिक्वायरमेंट तो बहुत सारी होती है। क्लाइंट रिक्वायरमेंट मतलब वो मैं कहीं पे भी मुझे ज़मीन चाहिए, बस मुझे रिवर टच ही चाहिए, ऐसा क्लाइंट का व्यू होता है। तो हम उसको उस प्रकार की सिर्फ रिवर टच बोलेंगे तो सिर्फ रिवर टच ही प्लॉट दिखाएंगे, 4-5 प्लॉट दिखाएंगे और फिर आपका जो एरिया बताएंगे, आपका जो बजट रहेगा उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो वैसे हम लोग फिर अकॉर्डिंग टू रिवर टच, किसी का रहता है कि हमारे नज़रों के सामने ऐसा पूरा पहाड़ हो, वाटरफॉल्स हो, कोई बोलता है कि हमको हिल टॉप होना चाहिए। ऐसा ऐसा जैसा जैसा क्लाइंट का रिक्वायरमेंट रहता है, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट रिक्वायरमेंट हम लोग आपको 4-5 प्लॉट दिखाते हैं। हम लोग फ्राइडे सैटरडे संडे मानगांव में रहते हैं, वो ऊपर दिया हुआ एरिया में हम लोग उस टाइम पे आपको साइट विजिट करा सकते हैं। ज़मीन दिखाने के बाद में क्या होता है, ज़मीन दिखाने के बाद में जनरली हम लोग ये सारे काम करते हैं, ये सारे काम करते हैं। जैसे लैंड को हम लोग पहले ही पॉइंट पे हमने आपके लिए लैंड सर्च कर ली, आपका जैसा भी लैंड लेना है उस प्रकार का लैंड आपको हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद में हम लोग उसके सारे बेसिक पेपर्स देखते हैं, जैसे 7/12 हो गया, 8 हो गया, फेरफार हो गया, और आपका गट बुक नकाशा हो गया, गांव नकाशा हो गया, गट स्कीम हो गया, बहुत सारे ऐसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स है वो सारे देख लेते हैं। लैंड सर्च के बाद में बेसिक डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद में हम लोग उस जगह का टाइटल सर्च रिपोर्ट कर लेते हैं, पेपर नोटिस कर लेते हैं, उसके अलावा उस जगह का प्राइवेटली सर्वे करा के दे देते हैं आपको। उसके बाद में हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हम लोग उसका 7/12 किसान के नाम से आपके नाम पे घुमा के दे देते हैं। ये सारा करने के बाद में स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, ये सारी छोटे मोटे वर्क जो आपको पेड करने होते हैं वो सारे हम लोग करके दे देते हैं। गवर्नमेंट की परमिशंस में आपको हेल्प करते हैं। जैसे आपको फार्म हाउस बनाना है तो गवर्नमेंट के साथ में किससे आपको क्या परमिशन लगेगा, लाइट का लगेगा, पानी का लगेगा, आपको रास्ते का लगेगा, ये सब सारी जो परमिशंस रहेगी उसके लिए हम लोग आपको हेल्प कर देते हैं। बस आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आपको जैसी ज़मीन चाहिए वैसी हम लोग ढूंढ के देंगे, लेकिन भाई साहब आपको हमसे उससे पहले ही उसका फोटोज, वीडियोस और लोकेशंस वो सब हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें किसी ने दिया हुआ होता है कि भाई साहब ये हम आपको ज़मीन दिखाएंगे, आपका जो रिक्वायरमेंट है वहाँ पे फुलफिल हो जाएगा, तो हम लोग आपको साथ में ले जाते हैं और लैंड दिखाते हैं आपको। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगा या फिर हो सके तो हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को। थैंक यू वेरी मच।